कृषि कानून पर फैसला लेने के लिए किसानों से नहीं बल्कि कॉर्पोरेट कंपनियों के मालिकों की राय लेनी चाहिए। ये मोदी सरकार का फैसला था। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार द्वारा लाए गए 3 विवादास्पद कृषि कानूनों और संशोधनों को एक सॉफ्टवेयर फर्म के एनआरआई चीफ के विचार के आधार पर तैयार किया गया था। इस फर्म का कृषि से कोई लेना देना नहीं था। उसके बावजूद मोदी सरकार ने किसानों, कृषि विशेषज्ञों की जगह इनकी सलाह पर यह किया। नमस्कार, मैं हूं कशिश सिंह और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। केंद्र सरकार पर इस मामले को लेकर हमला करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक ट्वीट में कहा कि जिन 3 काले किसान विरोधी कृषि कानूनों को लाकर मोदी सरकार ने 750 किसानों को मार डाला, अंततोगत्वा वापस लेने पड़े, उसका आइडिया एक सॉफ्टवेयर कंपनी के एनआरआई मालिक से आया था, जिसका कृषि से कोई लेना देना नहीं था। उस एनआरआई को नीति आयोग के टास्क फोर्स में भी शामिल किया गया और इन कानूनों की चर्चा किसानों से नहीं बल्कि अडानी समूह, आईटीसी, महिंद्रा समूह, पतंजलि जैसे कारोबारियों से हुई। बात करते हैं इस रिपोर्ट पर। रिपोर्टर्स कलेक्टिव के नितिन सेठी ने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की है कि कैसे सरकार ने कथित तौर पर एक एनआरआई व्यवसायी द्वारा पेश किए गए विचार पर नीति आयोग के तहत एक टास्क फोर्स का गठन किया ताकि किसानों की आय दोगुनी करने के उपाय सुझाए जा सकें। अब इस रिपोर्ट में क्या सामने आया है, आइए आपको बताते हैं। इस रिपोर्ट में पहली बार सामने आए डॉक्यूमेंट्स से पता चलता है कि भाजपा समर्थक एनआरआई बिजनेसमैन शरद मराठे ने नीति आयोग को एक टास्क फोर्स गठित करने का सुझाव दिया। मराठे ने सरकार को सुझाया कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कृषि का निगमीकरण किया जाना चाहिए। अपने प्रस्ताव से नीति आयोग को झुकाने वाले शरद मराठे कृषि, किसानी या इससे जुड़े किसी विषय के विशेषज्ञ नहीं बल्कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाने वाले कारोबारी हैं। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव को मिले डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि नीति आयोग ने शरद मराठे की संदिग्ध सलाह को आगे बढ़ाने के लिए तेजी से और उत्सुकता से कदम उठाया। ये कदम एक ऐसे भविष्य के लिए उठाया गया जहां किसान अपनी जमीनें कॉर्पोरेट के हाथों में सौंप देंगे और प्रभावी रूप से उनके सहयोगी के रूप में काम करते रहेंगे। यानी कि कृषि प्रधान देश कहे जाने वाले भारत में किसान एक तरह से निजी कंपनियों के कर्मचारी बनकर रह जाएंगे। नीति आयोग ने बाद में शरद मराठे को टास्क फोर्स में नियुक्त कर लिया, जिसने अडानी समूह, पतंजलि, बिग बास्केट, महिंद्रा समूह और आईटीसी जैसे कृषि वस्तुओं के व्यापार में शामिल ज्यादातर बड़ी कंपनियों से परामर्श किया। जिस रिपोर्ट का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल्पना के अनुसार कृषि पर निर्भर लगभग 60% भारतीयों की आय को दुगना करना था, उस रिपोर्ट के लिए 2018 में सरकार को सौंपने से पहले किसी भी किसान, अर्थशास्त्री या किसान संगठनों से सलाह नहीं ली गई। इसके बाद इन संशोधनों और कानूनों के खिलाफ देश में साल भर से अधिक समय तक किसान आंदोलन चला, जाने गई। अंततः सरकार को ये कानून वापस लेने पड़े। इस पूरे मामले में सीधा सा सवाल ये है कि क्या आप किसी वकील से सर्जन का काम करवा सकते हैं या फिर किसी सर्जन से वकील का? जवाब है नहीं। और अगर ऐसा किया जाता है तो या तो काम करवाने वाले ने अक्ल पर ताले जड़ लिए हैं या उसे किसी मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा है। अब हमारे पीएम तो खुद ही हर विषय के एक्सपर्ट हैं और फिर उनकी 56 इंच की छाती के सामने क्या मजबूरी, यानी कि इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट ही हो सकता है। और ये लाभ किसे मिलता था? वो कॉर्पोरेट के अलावा कोई और नहीं हो सकता है। जाहिर है आप सबके दिमाग में एक नाम दौड़ गया होगा, पर हम उसे फिलहाल नहीं लेंगे। मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर करें। मैं थी कशिश और ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।